here we are. So the Kane curse is real. भाई केन से क्या क्या दुश्मनी है भाई फुटबॉल के भगवान की. इमेजिन यार एक 14-15 साल की उम्र से यू आर इन एन इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब. आप हर सीजन में अपना 100% दे रहे हो. इंडिविजुअल लेवल पे यू आर किलिंग इट. यू आर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स ऑफ दिस जनरेशन and you don't have a single trophy in your cabinet. Just think about it. The name is Harry Kane, and for a trophy, the best place for Harry Kane, जहाँ पे वो जा सकता था ट्रॉफी के लिए, जहाँ पे फिक्स है 100%, 100% फिक्स है, जहाँ पे 11 साल से कि एक ट्रॉफी तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी. दैट्स बायन फॉर यू. But imagine Kane ends up coming to Bayern, and Bayern Munich are second in the league, struggling under Thomas Tuchel, and Bayer Leverkusen with an 8 point advantage, and there's no way they are bottling now. नहीं, जैसा हिसाब का वो फुटबॉल खेल रहे हैं, शाबी अलोंसो won't bottle now. Things not looking for good for Bayern, of course. बट ये सब क्या चल रहा है? मतलब पहले लगातार आप 3 मैच हार चुके हो. लाजियो से आप हार गए हो 1-0, एंड अब यहाँ पे आप एक मिड टेबल टीम से, बॉचम से, एक मिड टेबल टीम, या फिर कहना नहीं होगा कि मिड टेबल से भी नीचे वो खेल रहे हैं. लास्ट के 3 मैचेस में एक लॉस्ट और 2 ड्रॉस करे हैं, और उस टीम से आप यहाँ पर 3-2 पिट रहे हैं. तो ये खुद ही बता दे रहा है. एंड चाहे आप प्लेयर्स को भी देख लीजिए, किमिक जब सब हुए उसके बाद किमिक का रिएक्शन, प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज, कुछ भी काम नहीं कर रहा है बायर्न के लिए. एंड देर इज़ एब्सोल्यूट शॉक इन द बायर्न कैंप. आई थिंक मुझे लग रहा था कि टूखल को सैक मिल सकता है, बट बायर्न के सीईओ का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि वी बैक फॉर थॉमस टूखल विल बी अ मैनेजर फॉर नेक्स्ट मैच. एंड जब पोस्ट मैच टूखल से पूछा गया कि क्या रहा, व्हाट हैपेंड इन द मैच, तो वो बोलते हैं कि हमने काफ़ी चांसेस बनाए और हम चांसेस बरी नहीं कर पाए, विच इज़ ट्रू. और कि अगर आप 5 बार ये मैच दोबारा से कराओगे तो हम 5 बार जीतेंगे. दिस टेल्स यू द स्टोरी. दिस टेल्स यू दैट थिंग्स नॉट वर्किंग आउट बिटवीन बायर्न एंड टूखल. एंड इमेजिन दे आर लूजिंग. बायर्न फैंस में मुझे नहीं लगता इतना पेशेंस है कि वो अब टूखल को टॉलरेट करें. अगर यहाँ से 1-2 मैचेस और हार जाते हैं तो मुझे लगता है अब सैक मिल जाएगा टूखल को. सो बायर्न फैंस नीड टू वरी. नॉट एट ऑल गुड टाइम्स फॉर बायर्न. तो इसके बाद यार बात कर लेते हैं द हॉट टॉपिक, सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो इस पूरे हफ्ते चला है, दैट कछुआ आ रहा है रियल मैड्रिड. यू नो, किलियन एम्बापे ने बोल दिया है नासर अल खलीफी को पब्लिकली दैट ही वोंट कंटिन्यू एट पेरिस सेंट जर्मन बियॉन्ड दिस सीजन एंड ही वांट्स टू लीव द क्लब. और जो जेंटलमैन एग्रीमेंट था किलियन एम्बापे में कि उसमें कि वो तो नासर अल खलीफा को सबसे पहले बताएगा और ये सब चीज़ें होंगी. यार सी, टू ऑल द रियल मैड्रिड फैंस, दे नो कि जो मैं बात बोलूँगा थोड़ी सी शायद पिस ऑफ कर सकती है कुछ लोगों को जो अभी 1 साल से रियल मैड्रिड फैंस बने हैं. बट जो लोग थोड़े टाइम से फॉलो कर रहे हैं मैड्रिड को, वो लोग बिल्कुल मेरी बात से सहमत होंगे कि किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड तब तक आप बिलीव मत कीजिए जब तक बिल्कुल वो आप उसको टी शर्ट में ना देख लो. ठीक है, तो पहले भी ये सब हो चुका है. इट्स द सेम हार्मोनल चेंज ही गोज थ्रू डे एंड डे आउट. तो उसके लिए बिल्कुल कोई नॉर्मल बात है कि वो रुक भी जाएगा. मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि वो पीएसजी रुक भी जाएगा. वो ऐसा सीन हो चुका है उसके साथ कि कोई भी रियल मैड्रिड फैन डरेगा बिल्कुल जब तक वो आएगा. कोई बिलीव नहीं करने वाला. यार इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर रियल मैड्रिड के अपार्ट, वैसे तो उसकी लाइकली डेस्टिनेशन इज़ रियल मैड्रिड. मतलब ही वॉज सपोज टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड कुछ 3-4-5 सालों से, पता नहीं कितने साल हो गए मैड्रिड को. एंड पर इसके अलावा क्या किसका चांस हो सकता है यार? फाइनेंशियली तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा, मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा क्लब्स ऑप्शन है. आई थिंक मैन सिटी एंड चेल्सी हैज़ द पोटेंशियल टू फाइनेंशियली फिट किलियन एम्बापे. बट सिटी में क्योंकि हालैंड इज़ देयर, तो इट डज नॉट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. Although it's football, anything can happen, but chances of it happening is less than 1%. बाकी आर्सेनल के लिंक्स आ रहे थे, एंड आर्सेनल की आर्टेटा से अब पूछा गया तो आर्टेटा बोलते हैं कि इफ़ अ प्लेयर लाइक किलियन एम्बापे इज़ अवेलेबल ऑन द मार्केट देन वी शुड बी इन्वॉल्व इन द टॉक्स. एंड आर्सेनल के लिए यार आई डोंट नो यार, क्या आर्सेनल वहाँ पे फिट कर पाएगी, क्या आर्सेनल इतना पैसा दे पाएगी एम्बापे को जो उसकी वांटिंग्स हैं.
फाइनेंशियल बॉन्डिंग्स हैं, आई डोंट नो। इसके अलावा लिवरपूल कैन बी एन ऑप्शन फॉर एम्बापे, आई रियली थिंक सो कि लिवरपूल कैन बी एन ऑप्शन फॉर हिम। एंड लिवरपूल में who knows यार, if Xabi Alonso comes in, so that the project can attract Kylian Mbappe, but ये सब hypothetical बातें हैं। The most likely destination is Real Madrid for him, and Real Madrid are well equipped, they are well financially, they are well stable। ऐसा क्लब है जो बिल्कुल फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकता है, पैसा भी दे सकता है, एंड दे आर साइनिंग हिम फॉर अ सम ऑफ €0। 1 भी यूरो उन्हें नहीं स्पेंड करना है, एंड सैलरी भी जो रिपोर्ट हो रही है पिछली बार से कम रिपोर्ट हो रही है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। अगर ये क्लिंच हो जाता है तो भाई रियल मैड्रिड अभी ऑलरेडी इतना स्कैरी है, इसके बाद तो मतलब भाई आई कांट इमेजिन, आई डोंट वांट टू इमेजिन। इसके अलावा यार थोड़ी सी प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। प्रीमियर लीग में मैचेस देखने को मिले हमें, वीकेंड में काफ़ी अच्छे मैचेस हुए। सिटी और चेल्सी का मैच हुआ, एब्सोल्युटली यार किसी भी न्यूट्रल के लिए वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग मैचेस। एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिला फ्रॉम बोथ द टीम्स। एंड थोड़ा सा शुरू में चेल्सी शेकी लग रही थी, बट गोल जो स्कोर किया रहीम स्टर्लिंग ने, उसके बाद फिर 83rd मिनट में रॉड्री ने करा गोल स्कोर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। एंड ड्रॉ निकाल लिया चेल्सी ने। चेल्सी फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी विक्ट्री होगी। एंड वहीं पे सिटी फैंस जो है थोड़े से टेंस्ड होंगे, क्योंकि अभी भी वैसे एक गेम इन हैंड है उनके पास लिवरपूल से, बट दे आर स्टिल 1 पॉइंट बिहाइंड लिवरपूल। दे आर नाउ 1 पॉइंट बिहाइंड लिवरपूल। अगर वो अपना मैच जीत भी जाते हैं तब भी दे विल रिमेन अ पॉइंट बिहाइंड लिवरपूल। एंड इसके एल्स लिवरपूल ने मैच खेला अपना, एंड दे वन 4-1, तो काफ़ी बढ़िया उनका रहा है। कोई दिक्कत नहीं रही है। नूनेज विद द एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल गोल बाय नूनेज। एंड कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया खेल रही है टीम। थोड़ी सी उनके लिए चिंता है क्योंकि जोटा इंजर्ड हो गए हैं, एंड थोड़ी सी चिंता है यहाँ पे लिवरपूल के लिए। बट इसके अपार्ट लिवरपूल लुक्ड ग्रेट यार, लिवरपूल लुक्ड ग्रेट। एंड यूनाइटेड ने भी अपना मैच जीत लिया है बाय द वे लूटन से। एंड 7 मिनट के अंदर ही हमने देखा कि द मैन इन फॉर्म, मतलब उन हॉयलैंड ने फॉर्म पकड़ लिया है। 7 मिनट के अंदर 2 गोल, एब्सोल्यूट यू नो, यहाँ पे बढ़िया 2 गोल्स हमें देखने को मिले हॉयलैंड से। और प्रीमियर लीग अब यहीं से एज आई ऑलवेज से यार, प्रीमियर लीग इस सीज़न बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली अमेजिंग हो रही है। बहुत बढ़िया टाइटल के लिए यहाँ पे कंटेंडर है। लिवरपूल है यहाँ पे, आर्सेनल काफ़ी अच्छा खेल रही है, सिटी और यूनाइटेड अभी 5th पोजीशन, यूनाइटेड अभी 6th पोजीशन पे है। दे आर बिहाइंड स्पर्स, ओनली 3 पॉइंट्स बिहाइंड स्पर्स। एंड उनको बस यहाँ से 1-2 मैचेस और अपने अच्छे खेलने हैं फॉर दैट मोमेंटम। एंड who knows यार, they can be the top 4, nobody knows। so high hopes for United। भले ही उन्होंने बहुत अच्छा गेम नहीं खेला, बट स्टिल they were decent, they were good। जीतना इज इम्पॉर्टेंट फॉर यूनाइटेड। इसके अलावा यार बात कर लेते हैं, रियल मैड्रिड ने ड्रॉ करा अभी वेलेकानो के अगेंस्ट। हमको पता है यार, बारसा भी स्ट्रगल करती है रायो वेलेकानो के अगेंस्ट, क्योंकि सेकेंड हाफ में वो बिल्कुल बस पार्क कर देते हैं, पीछे रह लेते हैं। आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट मैच बाय रियल मैड्रिड प्लेयर्स। थोड़ा सा मुझे लगा कि एंशेलोटी ने वहाँ पे मॉड्रिच को खिलाया, एंड थोड़ी इरेगुलर स्टार्टिंग 11 थी जो हम इतने गेम से देख रहे थे। तो शायद ये अब एंशेलोटी खिला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो एक थोड़ा सा उन्हें कुशन मिल गया है, क्योंकि 8 पॉइंट से बारसा पीछे है, 10 पॉइंट से बारसा पीछे थी, और यही टाइम था अपने बाकी जो प्लेयर्स थे जिनको गेम टाइम नहीं मिल रहा था उनको टाइम देने का। तो वहाँ पे वो करा उन्होंने। एंड बट बात वही है यार कि एक देर विल बी अ गेम जहाँ पे आपकी जो एब्सेंटीज है ना, उनकी कमी आपको मिलेगी। आप हमेशा, ऐसा नहीं है कि आप कारवाहाल को सेंटर बैक खिला के और आप नाचो के ऊपर डिपेंड करके आप हर मैच ही निकाल लें, तो वो कहीं पर तो दिखती ही वो कमी। वो आज कल के मैच में दिख गई। कल के मैच में थोड़ा सा वहाँ पे एक पेनल्टी मिल गई वहाँ पे कामाविंगा हैज गॉट अ पेनल्टी फॉर रायो वेलेकानो। एंड वहाँ पे चीज़ें बदल गई। एंड उसके बाद डिफेंस को ब्रेक नहीं कर पाई रियल मैड्रिड। कुछ चांसेस थे डिसेंट, बट दे वर नॉट एबल टू बरी द चांसेस। सो दैट्स दैट यार फॉर रियल मैड्रिड। बट स्टिल आई डोंट थिंक दे आर बॉटलिंग द लीग इज़ देयर्स। एंड यही था। एंड
कार्वाहाल को रेड कार्ड भी मिला मैच में, विच आई थिंक वॉज नॉट फेयर। वो शायद मुझे नहीं लगा कि वहाँ पे एक और सेकंड येलो दे सकते थे, क्योंकि वो ही वॉज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द प्लेयर होल्डिंग हिज शर्ट, सो दैट कुड हैव नॉट बी अ बुकिंग फॉर मी। बट ठीक, ऐसा रहा है रेफरी का डिसीजंस रेफरी के थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टरी रहे हैं ला लीगा में, वी ऑल नो दैट। सो दैट्स दैट फॉर रियल मैड्रिड। इसके अलावा बारसा ने अपना मैच खेला अगेंस्ट सेल्टा एंड कैसे ना कैसे करके एक विक्ट्री निकाली हमने। यार मुझे पता है, कल मैं ये काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये बात बोलने की, बट आई वॉज नॉट, मतलब मैं सोच रहा था क्या मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूँ या क्या मैं गलत कर सोच रहा हूँ, बट लिटरली मुझे ऐसा लगता है ना दैट शावी इज़ नॉट एबल टू कोच पेड्री द बेस्ट वे। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है पेड्री कैन बी कोच्ड अ लॉट बेटर। पेड्री पे भाई इतने मौके होते हैं शूट करने के, बट वो कभी शॉट ही नहीं लेता है। ही ऑलवेज फाइंड समवन एल्स। भाई इतना टाइम नहीं मिलता है, यू हैव टू टेक अ शॉट। आप मैड्रिड में देखो, जस्ट लुक एट योर राइवल्स। वाल्वर्डे के पास बॉल आई, शूट। इवन चुआमिनी के पास बॉल आती है, ही शूट्स। क्या होगा, 10 शॉट लो आप 10 शॉट लो ना 10 गेम में, एक तो जाएगा, 10 में से एक तो जाएगा आपका, चलो 20 में से एक जाएगा, बट यू हैव टू टेक अ शॉट यार। इफ यू आर प्लेइंग एज अ अटैकिंग मिडफील्डर, if you're playing as a 10, if you're playing as an interior, you have to take shots. Gundogan is not afraid of taking shots. Then why are you, क्या ये शावी लिमिट कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वहाँ पे थोड़ा सा शावी की लिमिटेशन है वहाँ पे कोचिंग पेड्री, एंड दिस इज समथिंग यार बारसा हैज़ टू वर्क। एंड अब देखते हैं नया मैनेजर जो भी आता है, आई रियली होप कि वो पेड्री को वहाँ पे अनलॉक करे एंड पेड्री को एक फ्रीडम मिले टू शूट आउटसाइड फ्रॉम द बॉक्स एंड things work well for us यार. But Lewandowski stepped up. Lewandowski had a good game. Had a good game. I'd say he had a good game. And जो पहला गोल उनने मारा with a beautiful assist by Lamine Yamal, कितनी तारीफ करूँ भाई उसकी। बट लेवेंडोस्की का जो फिनिश था, इट वॉज अ ग्रेट फिनिश। उसके बाद पेनल्टी वहाँ पे बच गया वो भगवान के नाम पे, एंड 50-50 था भाई। सी, इट वॉज मेंट टू बी रीटेकन, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं मिलता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको लक मिला, जो थोड़ा बहुत आपको लक चाहिए होता है इन चीज़ों में लीग में, तो आपको वहाँ से 3 पॉइंट्स मिले एंड थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट जाएंगे अगले फिक्चर में, जो कि एक चैम्पियंस लीग फिक्चर है अगेंस्ट नेपोली, knowing the fact that Napoli is not doing really good, but still you cannot take anyone lightly because you are struggling to win against a mid-table team like Celta. So this summarized the season for us. Apart from this यार सही लगा मुझे, सब थोड़ा बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है चीज़ों को, एंड देखते हैं हम चैम्पियंस लीग में कैसा करते हैं। बस होप्स कुछ मत रखना भाई, होप्स कुछ भी मत रखना, होप्स रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। बस cheer your team and keep your head up यार. That's that. And please subscribe to the channel and like the video. Please, it supports us a lot. And till then, peace out.